राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी और तुलसी माता की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी और तुलसी माता की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम एकादशी और तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू व पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर नहाकर आती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, फिर तुलसी के पौधे को जल से सींचती, दिया बाती करती और वहीं बैठकर तुलसी व श्री हरि के 5 भजनों को गाती और शाम को तुलसी जी में दीपक करती। बुढ़िया माई का रोज का यह नियम था। एक दिन की बात है, सुखिया बुढ़िया माई गांव में अपनी उम्र की औरतों के साथ बैठी शाम के समय बातें कर रही थी। तब उसकी एक सखी ने बुढ़िया माई से कहा कि हम सबको द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाना चाहिए। बातों ही बातों में वहां बैठी बहुत सी औरतों ने अपना प्रस्ताव रखा। गांव की 5-6 औरतें द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा जाने का मन बना लेती हैं। तब उन औरतों में से एक औरत ने सुखिया बुढ़िया माई से पूछा कि सुखिया, क्या तुम भी हमारे साथ द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर चलोगी? तो बुढ़िया माई बोली, मैं अपने बेटा बहू से पूछकर बताऊंगी। बुढ़िया माई का श्री हरि के दर्शनों का बहुत मन था। वह मन से चाहती थी कि एक बार श्री हरि के दर्शन जरूर करूं, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से तुलसी के पौधे की कौन देखभाल करेगा और मेरे तुलसी के पौधे में कौन जल देगा, कौन दिया बाती करेगा। उस दिन बुढ़िया माई घर आकर उदास होकर बैठ गई। शाम को जब बुढ़िया का खाना उसके पोता पोती लेकर आए तो उसने खाने का मन नहीं है यह कहकर खाना लौटा दिया। जब बुढ़िया के बेटे को पता चला कि माँ ने खाना खाने से मना कर दिया है तो बेटा अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, आज खाना खाने का मन क्यों नहीं है? क्या आपकी तबीयत खराब है? अगर आपकी तबीयत खराब है तो चलो मैं आपको डॉक्टर के पास दिखा लाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तब बेटे ने कहा कि माँ, फिर आज आपने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया ने बेटे से कहा। तब बुढ़िया ने पूरी बात बताई। तब बेटा बोला, माँ, अगर आपकी इच्छा द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाने की है तो आप जरूर जाइए। तुलसी जी की सेवा पूजा तुम्हारी बहू कर लेगी। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, एक बार बहू से भी पूछ लेता। तब बेटा बोला, पूछना क्या है माँ, मैंने कहा न कि वो जरूर कर लेगी, वो मना नहीं करेगी। आप खाना खाइए और आराम से सो जाइए। मैं आपके तीर्थ यात्रा जाने का सारा इंतजाम कर दूंगा। बुढ़िया ने खुशी खुशी खाना खाया और सो गई। उस रात्रि को बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। तुम मेरी माँ के लिए 8 दिनों के हिसाब से घी और काजू बादाम डालकर आटे के लड्डू बनाकर दे देना। और हाँ,
पीछे से माँ का एक काम भी तुम्हें ही नियम से करना है। रोज तुलसी के पौधे को जल से सींचना, दिया बाती भी कर देना। मैंने माँ को वचन दिया है कि यह सारा काम तुम कर दोगी। उस समय उसकी बहू ने हामी भर दी, लेकिन रात भर वह मन ही मन कुड़कुड़ करती रही कि मुझे तो कभी एक दिन के लिए मायके नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का सारा काम भी मेरे से ही करवा रहे हैं और अपनी माँ के लिए देशी घी के लड्डू भी बनवा रहे हैं। उस रात को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की पूरी तैयारी हो रही थी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर उसे पीतल के डिब्बे में रख दिया और उस डिब्बे को एक थैले में रखकर सासू माँ को पकड़ाते हुए बोली कि सासू जी, इसमें घी के लड्डू हैं, आप रोज़ सुबह शाम खा लिया करना। सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, पीला खाओ पीला पहनो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, इत्यादि इत्यादि। और फिर पोते पोतियों को गले से लगाया, ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सुखिया माई अपनी संगी सहेलियों के साथ चल पड़ी। सभी पैदल यात्रा कर रहे थे। पैदल यात्रा करते करते जब संध्या हुई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम किया। सभी ने अपना खाना निकालकर खाने लगे। बुढ़िया माई ने भी लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें से देशी घी के काजू बादाम डले हुए लड्डू निकले। बुढ़िया ने अपने लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू सभी को दिया। सभी ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफें की और कहा, अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम और देशी घी के लड्डू बनाकर दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे दिए हैं। तो दूसरी ने कहा, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। अन्य ने कहा कि मेरी बहू ने तो बाटियां बना दी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया ने मन ही मन अपने बेटा बहुओं को ढेरों आशीषें देने लगी। इस तरह 2 दिन बाद वो मंदिर पहुंच गए। पहले सभी ने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां बहुत भीड़ थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बुढ़िया माई ने उस दिन एकादशी का उपवास रखा था। वो लंबी लंबी लाइनें देखकर घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक तो पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शनों की विनती करने लगी और मन ही मन बोलने लगी कि हे भगवान, मैं अपने घर में तुलसी का पौधा अपनी बहू की जिम्मे पे छोड़ कर आई हूँ। पता नहीं बहू मेरे तुलसी के पौधे को ठीक से सींचेगी, ठीक से पूजा पाठ करेगी भी या नहीं, पता नहीं दिया बत्ती भी करेगी या नहीं। आज अगर मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए तो मैं कब कर पाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी में एक बार श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे आपके दर्शन करने दीजिए, मुझे आपके दर्शन की बड़ी कामना है। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। वो गदगद हो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालकर भगवान को भोग में चढ़ाना चाहा। उसने लड्डू का डब्बा खोल कर देखा तो उसमें तुलसी की एक पत्ती और एक लड्डू बचा हुआ मिला। बुढ़िया माई ने कागज़ में उस एक लड्डू को रखा और लड्डू के ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा और दक्षिणा के 11 रुपए रखे और पुजारी जी को पकड़ा दिया। बुढ़िया फिर सोचने लगी कि इतने सारे प्रसादों के बीच में उसका एक लड्डू
थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हैं, इतने बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मेरा एक लड्डू कहाँ भगवान तक पहुंच पाएगा। उसने फिर से आंखें बंद करी और भगवान को भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसे फिर चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा श्री हरि के हाथों में उसी का दिया हुआ लड्डू और तुलसी का एक पत्ता रखा हुआ था। वह तो पगला गई। वह जोर जोर से खुशी के मारे जोर जोर से बोलने लगी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जब तक पट बंद नहीं हुए बुढ़िया माई एक टक भगवान की तरफ निहारती रही। जब पट बंद हो गए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ वालों का इंतजार करने लगी। जब उसके गांव की सभी संगी सहेलियां वहां आई तो सबने एक ही बात कही कि हमें तो भगवान के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए और मेरा तो प्रसाद भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना न था। तभी वहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा था। बुढ़िया माई को भी पुजारी जी ने प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने उस प्रसाद को अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए उसी लड्डू के डब्बे में रख लिए। सभी गांव वापस लौट आए। जब बुढ़िया माई अपने घर पहुंची तो उसने वहां बहू को नहीं पाया और आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की पूरी करतूत बताई कि उसने घी के लड्डू की जगह तुलसी का पौधा उखाड़कर डिब्बे में रख दिया, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तब बुढ़िया माई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटा से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे लड्डू के डिब्बे में तो घी और काजू बादाम के लड्डुओं से भरा हुआ था और भगवान श्री हरि ने मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया। अब मेरे समझ में आ रहा है कि लड्डू के डब्बे में तुलसी की पत्ती कहाँ से आई। अब मेरी समझ में यह भी आया है कि तुलसी की पत्ती होने से भगवान ने मेरे लड्डू को भोग में स्वीकार किया। और मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि माता तुलसी ने ही तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदल दिया और उसमें एक तुलसी की पत्ती छोड़ दी, ताकि मैं जब भगवान के लड्डू का भोग लगाऊं तो मेरा भोग श्री हरि जरूर स्वीकार करेंगे। मेरी तुलसी माता ने मेरा कितना ध्यान रखा है। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मेरी बहू ने तो मेरी मदद की है। बहू की वजह से ही मैं श्री हरि के दर्शन कर पाई और बहू के तुलसी का पौधा डिब्बे में रखने से भगवान श्री हरि ने मेरे लड्डू के भोग को स्वीकार किया है। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मुझे एक के बाद एक कई चमत्कार दिखाई दिए। मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, लेकिन आंखें बंद करके जब मैंने भगवान से दर्शन की प्रार्थना की तो मैं लाइन में सबसे आगे आई। वो भी मैं बहू की वजह से ही आ पाई। मैंने कई चमत्कार देखे, जैसे तुलसी के पौधों का लड्डुओं में बदलना, भीड़ में सबसे पीछे खड़े होने के बाद भी लाइन में सबसे आगे खड़ी होना और भगवान श्री हरि के दर्शन करना और भगवान श्री हरि का मेरा भोग स्वीकार करना। बेटा, मेरी बहू की कोई गलती नहीं है। बेटा, बहू मायके में ही गई होगी। तुम अभी जाओ और मेरी बहू को, इस घर की लक्ष्मी को घर लेकर आओ। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा कि बहू, तू बहुत बड़भागी है। तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती की, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मैं श्री हरि के दर्शन कर पाई हूँ। तेरी वजह से ही भगवान ने मेरे लड्डू के भोग को स्वीकार किया। अगर तू तुलसी का पौधा डिब्बे में ना रखती
तो मुझे तुलसी माता का चमत्कार कैसे देखने को मिलता। एक के बाद एक मुझे कई चमत्कार दिखाई दिए। तभी उसके पोते पोतियों को जब पता लगा कि दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ गई है, तो पोते पोती भागे भागे दादी के पास आए और बोले कि दादी माँ आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या खाने को लाए। तब सुखिया माई को याद आया कि वह वहाँ से प्रसाद लेकर आई थी। बुढ़िया माई ने कहा कि आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से प्रसाद लेकर आई हूँ। तब बुढ़िया माई ने प्रसाद निकालने के लिए लड्डू वाला डिब्बा खोला तो उस डिब्बे में सोने चांदी हीरे मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने बेटा बहू से कहा कि ये डब्बा तो पूरा खाली हो गया था, इसमें तो मैं वहाँ से लाया हुआ प्रसाद रख कर लाई थी, ये डब्बा हीरे मोती सोने चांदी से कैसे भर गया। अब तो बेटा ही नहीं, अब तो बहू को भी तुलसी माता के चमत्कार और उनकी महिमा समझ आ चुकी थी। तब बेटा बहू ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे पांव मत पकड़ो, तुलसी माता के पांव पकड़ो, उन्होंने ही ये सारा चमत्कार किया है। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन भगवान से और तुलसी माता से तुम्हें खुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद बुढ़िया माई की बहू रोज भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और तुलसी के पौधे में जल सींचने लगी और तुलसी के पौधे में रोज दिया बत्ती करने लगी। बहू को तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसने पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान श्री हरि और माता तुलसी की पूजा पाठ करने लगी, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खाना खिलाया, जगह जगह कुएं, तालाब और बावड़ियाँ खुदवाई, गौ दान करी। बुढ़िया माई को जितना समझ में आया उसने अपने हाथ से खूब दान पुण्य करे, ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य करा, गरीबों को अन्न धन और वस्त्र वितरित करे। अपना बचा हुआ जीवन बुढ़िया माई ने हंसी खुशी बिता दिया और मरने पर बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय हो तुलसी माता की, जय हो एकादशी भगवान की, जय हो श्री हरि भगवान की। तो इस प्रकार आज मैंने आपको तुलसी माता और एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये कथा ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।